YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। देखिए जो पूरा चैप्टर है विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारा रहेगा किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। तो देखिए विटामिन ए से सबसे पहले जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, यानी कि जो रासायनिक नाम है विटामिन ए के लिए ये क्या है। तो इसका आंसर है रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। अब देखिए विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी कि सोल्यूबिलिटी के आधार पर जो विटामिन है इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला मैंने आपको बताया कि फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट यानी कि वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, वो फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में रखे गए हैं। उसके अलावा जो दूसरे हैं वो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो विटामिन ए है ये किस प्रकार का विटामिन है। तो विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। क्या बताया मैंने आपको, ये है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि फैट के अंदर ये घुलनशील होता है। अकेला यही फैट के अंदर घुलनशील नहीं है, और दूसरे विटामिन भी हैं, जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसके अंदर की विटामिन ए भी एक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये विटामिन ए है ये मेन रूप से देखिए टू फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। अब ये फॉर्म कौन कौन सी है इस चीज को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो विटामिन ए है ये टू टाइप्स में हमें मिलता है। पहला जो टाइप है ये कहलाता है रेटिनोइड्स। पहले को क्या कहेंगे, रेटिनोइड्स। रेटिनोइड्स कहा जाता है। अब रेटिनोइड्स आप इजिली इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि विटामिन ए का वो टाइप जो कि हम लोगों को एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, उसको क्या कहेंगे, रेटिनोइड्स कहा जाता है। रेटिनोइड्स के अंदर देखिए जैसे कि रेटिनोल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, इस प्रकार के ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो रेटिनोइड मैंने आपको बताया कि कहां से मिलेगा, ये एनिमल जो प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट से हम लोगों को मिलेंगे। अब एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि देखिए एग से मिलेगा, ठीक है, एग से मिलेगा। उसके अलावा जैसे मिल्क है, मिल्क से मिल सकता है। लीवर जो है उससे मिलेगा। जो फिश लीवर ऑयल होता है, जो कि मछली के लीवर का तेल, यानी कि फिश लीवर ऑयल जो है ये किसके सोर्स हैं, ये रेटिनोइड्स के सोर्स हैं। उसके अलावा जो दूसरा टाइप जो कि हम लोगों को प्लांट से मिलेगा उसको क्या कहेंगे, ये चीज समझनी है। तो सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि जो प्लांट है इससे हमें विटामिन ए डायरेक्टली नहीं मिलता है। प्लांट से विटामिन ए नहीं मिलता है। प्लांट से हम लोगों को मिलेगा प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या है, यानी कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फल फूल सब्जियां जो भी हैं, इससे हमें विटामिन ए प्राप्त नहीं होगा। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोविटामिन। प्रोविटामिन इससे मिलेगा। अब प्रोविटामिन क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बाद में विटामिन के अंदर कन्वर्ट होता है। कहां पर, हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो कि बाद में विटामिन के रूप में कन्वर्ट होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोविटामिन कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर जो प्रोविटामिन पाया जाता है जो कि बाद में विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है, उसको क्या कहेंगे, प्रोविटामिन ए कहा जाता है। ठीक है, प्रोविटामिन ए कहा जाता है। अब ये जो प्रोविटामिन ए है इसका नाम क्या है, तो ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है, ये एक प्रोविटामिन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन जो है ये किस किस के अंदर मिलेगा, ये मिलेगा भैया जो सब्जियां और फल फूल है इनके अंदर मिलेगा। आप लोगों को पता है कि जो मेन सोर्स है इसका वो क्या है, जैसे कि कैरेट है, जैसे कि किसमें मिलेगा, जो कैरेट है यानी कि गाजर के अंदर मिलेगा। इसी प्रकार से जो चुकंदर होता है उसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा जो पालक है यानी कि जो स्पिंच है उसके अंदर भी हमें मिलेगा। एप्रीकोट के अंदर देखने को मिलेगा। जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो है, पपैया है, बनाना है, इस टाइप के आइटम में भी मिलेगा। उसके अलावा जो वाटरमेलन वगैरह है ये सब भी क्या है, बीटा कैरोटीन के सोर्स हैं। और बीटा कैरोटीन क्या है, प्रोविटामिन है, प्रोविटामिन ए है, यानी कि बाद में विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है। अब आप लोग देखें कि यानी कि जो विटामिन ए है ये क्या है, विटामिन ए जो है ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर की देखिए केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से आते हैं, जैसे कि रेटिनोल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, यानी कि सब क्या है, रेटिनोइड्स है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि बीटा कैरोटीन भी शामिल होता है। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये मिलकर क्या बनाता है, विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है। आप लोग इतना समझ गए हैं। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि जो विटामिन ए है इसके क्या क्या फंक्शंस है। हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के क्या क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, ये क्या है कि हमारी आईज के नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसके अंदर हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी आईज का विजन है इसको बनाए रखता है। तो पहला फंक्शन क्या है कि हमारी जो विजन है, हमारा आईज का जो विजन है इसको बनाए रखता है। अब विजन में किस तरह से विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है, तो देखिए हमारी आईज का एक पार्ट जिसका क्या नाम है, रेटिना, और रेटिना के अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट जिसका की नाम क्या है, रोडोप्सिन है। अब रोडोप्सिन जो पिगमेंट है इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, विटामिन ए से ही फॉर्मेशन होती है। किसकी, अभी मैंने आपको बताया कि जो विजन है ये कैसे, यानी कि देखिए जो रेटिना, जो सबसे पहले रेटिना है, रेटिना के अंदर क्या है, एक पिगमेंट जिसका क्या नाम है, रोडोप्सिन है। और रोडोप्सिन क्या है, ये एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। रोडोप्सिन क्या है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। और रोडोप्सिन की जो फॉर्मेशन है ये विटामिन ए के थ्रू ही होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो रोडोप्सिन है ये विजन में हेल्प कर रहा है। जो कम लाइट के अंदर हम लोग देख सकते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करने की पावर है वो किससे मिलती है, रोडोप्सिन से मिलती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि जो रोडोप्सिन है ये ठीक तरीके से प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं करेगा। नतीजा क्या होगा कि हम लोगों को रात के समय में देखने में प्रॉब्लम होगी। और भी तरह के आंख से संबंधित रोग होते हैं विजन के अंदर, वो अभी हम देखेंगे किसकी कमी से क्या क्या डिजीज होती हैं। तो मैंने आपको सिंपल ये बताया कि जो विटामिन ए है ये विजन के अंदर हम लोगों की हेल्प करता है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये क्या है कि जो सेल ग्रोथ होती है, जो हमारी कोशिका है उसका जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेल ग्रोथ है। और उसके अलावा जो सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, जो डिवीजन मल्टीप्लाई होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है उसके अंदर भी जो विटामिन ए है वो हेल्प करने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे कि और कौन कौन से काम है। देखिए जो विटामिन ए है ये स्टिमुलेट करता है किसको, कि फॉर्मेशन एंड जो एक्टिविटी है किसकी, WBC की, व्हाइट ब्लड जो सेल्स हैं इसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो फंक्शनिंग है इसको कंट्रोल करने का, स्टिमुलेट करने का काम करता है विटामिन ए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यून सिस्टम है, इसको भी प्रॉपर तरीके से जो वर्किंग इसकी होती है उसके लिए भी विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ फंक्शन थे विटामिन ए के। उसके बाद बढ़ेंगे आगे कि विटामिन ए जो है हमारी बॉडी के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की वो हमें डाइट से मिलनी ही मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो विटामिन ए है ये कितनी ज्यादा नीड होती है बॉडी को इसकी। तो देखिए, तो सबसे पहले ये चीज समझेंगे
एक टर्म आती है RDA। RD क्या चीज होती है? देखिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि जो डेली रिक्वायरमेंट है वो इस विटामिन की कितनी है। तो ये कितनी है? माइक्रोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, यानी कि माइक्रोग्राम पर डे। एक दिन में कितने माइक्रोग्राम जो विटामिन की आवश्यकता है वो इससे डिनोट करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से। तो वो कितना है? देखिए, इसका ये है 700 से लेकर 900 माइक्रोग्राम पर डे। अब 700 से 900 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि देखिए जो फीमेल्स है उसके अंदर कम रिक्वायरमेंट है, यानी कि 700 माइक्रोग्राम, और जो मेल है उनके अंदर है 900 माइक्रोग्राम। ठीक है, जो 14 साल से यानी जो 14 ईयर से अबव है उस एज ग्रुप के लिए है ये इस तरह से। तो यहां पर आप लोगों ने रिक्वायरमेंट देखी कि इतनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, इतना विटामिन ए चाहिए ही चाहिए। अगर इतना विटामिन ए बॉडी को नहीं मिल पाता है फिर क्या होगा? फिर हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए है इसकी कमी हो जाती है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसकी वजह से शरीर जो है कई रोगों से, कई डिजीज से ग्रस्त हो सकता है। अब देखेंगे कि जो विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारी त्वचा है यानी कि स्किन से संबंधित बहुत से रोग विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? देखिए, स्किन से रिलेटेड रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला देखिए, ड्राई स्किन, यानी कि त्वचा का शुष्क हो जाना, फटी हुई त्वचा। उसके बाद त्वचा पर कील मुहासे निकलना, यानी कि एक्ने संबंधित इस तरीके की बीमारी। और उसके अलावा बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर इसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से, कमी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, यानी पूरी बॉडी पर कहीं भी लाल रंग के चकत्ते उभर आना, कहीं पर फोड़े फुंसी निकल आना बॉडी पर, खाली चेहरे कहीं नहीं, पूरी बॉडी पर। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती है, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीज है वो होगी। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आईज के अंदर हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारी आईज है वो भी इससे अफेक्ट होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आईज डिसऑर्डर भी इससे होंगे। आई डिसऑर्डर यानी कि आई से संबंधित जो है डिजीज इससे होगी। अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है आई से रिलेटेड? तो देखिए, सबसे पहली जो है ये है ड्राई आईज, यानी कि आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है, जो पानी है, जो कि हमारी जो पलकें हैं इनके मूवमेंट को आसान बनाता है। आंखें, जो आई बॉल है हमारी, वो इधर उधर घूमती है, तो लिक्विड की वजह से क्या है कि फ्रैक्शन सा बना रहता है, उसकी वजह से घूमती है। अगर इस लिक्विड की आईज के अंदर कमी हो जाती है तो यही क्या है, ड्राई आईज को कहा जाता है। और ड्राई आईज जो है ये बाद में एक रोग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया, यानी कि जीरो का क्या मतलब है यहां पर, पानी से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट के अंदर जो वेजिटेशन पाया जाता है, वहां की जो वनस्पतियां हैं उनको क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है ना। तो वही जीरो यानी कि कम पानी में भी उग जाती है, वो क्या है, जीरोफाइट्स है। तो यहां पर भी जीरोप्थेल्मिया क्या है कि पानी की कमी, यानी कि जो ड्राई आईज है उसी का ही नाम है दूसरा, जीरोप्थेल्मिया, इसकी वजह से हो जाता है। अब जीरोप्थेल्मिया होगा तो उसकी वजह से भाई आईज का लाल होना, आंखों में खुजली चलना, इस प्रकार की कई समस्याएं मिल सकती है। उसके बाद देखिए, जो बड़ा रोग इसकी वजह से होगा आंखों का, वो क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो पिगमेंट था रोडोप्सिन, इसको बनाने में हेल्प करता है। और रोडोप्सिन क्या है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, यानी कि कम लाइट में भी, डिम लाइट में देखने में भी एबल करता है किसी को भी। लेकिन अगर यहां पर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है तो इसकी वजह से क्या होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अब नाइट में क्या है कि रोशनी कम रहती है ना, लाइट कम रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि कम रोशनी में आदमी देख नहीं सकता है। रतौंधी कहते हैं रात को सूरज छिप जाने के बाद, अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का ये आई डिसऑर्डर जो है विटामिन ए की कमी से हो सकता है। उसके अलावा और क्या होगा, अभी मैंने बताया कि देखिए
मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई सेल की ग्रोथ और डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर विटामिन ए की कमी है तो डिलेड ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो प्रभावित हो सकती है, ग्रोथ जो है वो धीमी गति से होगी विटामिन ए की कमी से। तो इस प्रकार की ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाती है। अब इन कमियों को दूर करने के लिए एक सिंपल सा क्या है भाई यूज की क्या करेंगे, विटामिन ए जो है अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर विटामिन ए डाइट से नहीं मिल पा रहा है तो ये देखिए बाद में डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस फॉर्म में, ओरल, इसको किया जाएगा ओरल रेटिनॉइड्स, ओरल रेटिनॉइड्स की फॉर्म में इसको रिकमेंड किया जाता है, दिया जाता है। जैसे कि जब आपको पिंपल्स वगैरह की समस्या होती है तो विटामिन ए जो है वो दिया जाता है, रेटिनॉइड सिरप दी जाती है, कैप्सूल्स वगैरह दिए जाते हैं इस फॉर्म में, तो ये दिया जाता है। तो और देखिए इसकी जो विटामिन ए है ये कुछ और भी डिजीज है जिनको की क्योर करने में मदद करता है। जैसे कि कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कि जो मिजेल्स है इसको भी रिकवर करने में मदद करता है। मिजेल्स क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि वायरस की वजह से होता है, तो इसको भी क्योर करने में विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है। उसके अलावा देखिए जो ल्यूकोमिया है, ल्यूकोमिया है ये क्या है, एक तरीके का ब्लड कैंसर है। जब ब्लड के अंदर WBC जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकोमिया ये जो है डिजीज आ जाती है। तो इसको भी क्योर करने में विटामिन ए जो है ये मददगार है। इसके लिए जो ओरल रेटिनॉइड्स हैं ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो बस यही है विटामिन ए के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो है कि इसका केमिकल नेम क्या है, फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। उसके अलावा देखिए बीटा कैरोटीन के बारे में पूछा जाता है कि जो गाजर वगैरह है, स्वीट पोटैटो है, इस प्रकार की चीजें क्या है, जो बीटा कैरोटीन है इसके अंदर ये भरपूर मात्रा में होता है। और बीटा कैरोटीन क्या है, ये प्रोविटामिन ए भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि गाजर का जो लाल नारंगी रंग है ये किस वजह से होता है, तो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। उसके अलावा पूछा जाता है कि देखिए जो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जीरोप्थैल्मिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से। उसके अलावा जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, विटामिन ए के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।